हाय एवरीवन, फिर से एक नए वीडियो में स्वागत है। दोस्त, आज की इस वीडियो में करने वाले हैं पार्टनरशिप का। ये हमारा क्लास 2 होगा। यानी मुझे उम्मीद है कि आपको पार्ट 1 बहुत ही अच्छा लगा होगा और आपने पार्ट 1 को पूरा देख लिया होगा। मेरे दोस्त, मेरे भाई, जो भी सवाल इस वीडियो में है, आप उस सवाल को 15 से 20 सेकेंड के भीतर कैसे सवालों को लगाएंगे, ये तरीका बताएंगे। और अगर आप इस तरीका को सीख गए तो आप यकीन मानिए, अगर आपका पार्टनरशिप से कोई भी प्रश्न आता है तो आप उसको छोड़ेंगे नहीं। तो इसीलिए आपसे रिक्वेस्ट है, आप वीडियो के लास्ट तक रुकिए। और आपको अगर पसंद नहीं आता है, समझ में नहीं आता है, तो आपके लिए कमेंट बॉक्स खुला हुआ है। आप कमेंट बॉक्स में कुछ भी कमेंट कर देना। तो आइए, एक छोटा सा इन्फॉर्मेशन है, इस इन्फॉर्मेशन को जान लेते हैं। मेरे भाई, आपको अगर इस क्लास का क्लास नोट्स पीडीएफ के फॉर्मेट में चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं, मैथ्स अनलॉक पीडीएफ पे जाके। अगर वीडियो पसंद आएगा तो वीडियो को शेयर कर दीजिएगा, वीडियो को एक लाइक कर दीजिएगा। आइए, आज का सवाल है 17 नंबर सवाल से। जरा सवाल को देखिए क्या कहता है। कहा एक्स, वाई और जेड 415 रुपये के वार्षिक किराए पर एक खेत लेते हैं। यदि एक्स उस खेत में 25 गाय को 6 महीने के लिए, वह 40 गायों को 8 महीने के लिए, जेड 30 गायों को पूरे वर्ष घास चराते हैं, तो दिए गए किराए में वाई का हिस्सा कितना होगा। ये आपका आरआरबी ग्रुप डी 2018 में पूछा है। तो इस सवाल को सबसे पहले आपके पास अप्रोच क्या होना चाहिए। देखिए, 25 गाय को रखेगा और 6 महीना तक रखेगा। मेरे भाई, जब आप इसको गुना कीजिएगा तो कितना होगा, 25 छा के 150 हो जाएगा। इस बात को आप समझ गए कि नहीं समझे। उसके बाद 40 गाय को वाई जो है 8 महीने के लिए रखेगा, यानी 40 8 कितना होता है, 8 चौका 32, 320 हो जाएगा। उसके बाद जेड जो है पूरे साल के लिए रखता है, यानी 30 गुना 12 करेंगे तो 12 तिया 36 हो जाएगा। 0 0 हमारा कट जाएगा। लेकिन सवाल में क्या कहा, तो वाई, यानी वाई बीच वाला होगा। तो आप हमको बताइए, जो भी संख्या होगा वो 32 का मल्टीपल होगा कि नहीं होगा। तो मेरे भाई, 120 32 का मल्टीपल है क्या, नहीं है। 150 है क्या, नहीं है। 160 तो है, 154 नहीं है। यानी हमारा राइट आंसर जो होगा वो कौन सा होगा, तो ऑप्शन डी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। तो आई होप दोस्त, आपको ये सवाल क्लियर हो गया होगा, समझ में आ गया होगा। आइए नेक्स्ट सवाल पे आते हैं। नेक्स्ट सवाल को देखते हैं। सवाल को सॉल्व नहीं करना है, कहां तक सॉल्व करना है, कैसे करना है। आप चाहे तो पिछले सवाल को, अगर आपका कैलकुलेशन फास्ट है तो आप उस सवाल को लगा सकते हैं मौखिक भी। आइए नेक्स्ट सवाल देखिए। सवाल कहा, श्रीमान शर्मा, श्रीमान गुप्ता और श्रीमती सिन्हा किसी व्यवसाय में क्रमशः 4000, 8000, 6000 रुपया निवेश करते हैं। 6 महीने के बाद श्रीमान शर्मा व्यवसाय छोड़ देते हैं। यानी 6 महीने के बाद छोड़ रहा है, यानी 6 महीने तक रुपया को श्रीमान रखा है उसमें, श्रीमान शर्मा। यदि 8 महीने बाद 34,000 रुपये का लाभ हुआ तो उसमें श्री गुप्ता का हिस्सा कितना होगा। ये ग्रुप डी 2022 में पूछा है। सवाल क्या सब कहा आप समझे। सवाल में 3 व्यक्ति है, जो 4000 पहला व्यक्ति, दूसरा व्यक्ति 8000, तीसरा व्यक्ति 6000 इन्वेस्ट करता है। और 6 महीना के बाद जो है श्रीमान शर्मा जो है पैसा अपना निकाल लेता है। और 8 महीना के अंत में, यानी टोटल 8 महीना रहता है रुपया इन्वेस्ट। उसके बाद जो है, यानी श्रीमान शर्मा, यहाँ लिख देते हैं एस से शर्मा, उसके बाद जी से गुप्ता, और यहाँ श्रीमती सिन्हा है, एस से देंगे तो आपको पता नहीं चलेगा तो मिसेज कर देते हैं। मेरे भाई, ये सब का रेशियो लीजिएगा तो काट दीजिए 2000 से 2 बार में, ये 4 बार में, ये आपका 3 बार में, यानी 2 4 3 हो जाएगा। 2 2 दूना 4, 2 चौके 8, 2 तिया 6। ये हो गया रेशियो। क्या आया, तो ये इन्वेस्टमेंट का रेशियो आया। उसके बाद रखा है 6 महीने के लिए, तो 6 महीने तक रख दीजिए श्रीमान शर्मा को। 8 महीने के अंत में, यानी कि दोनों 8 महीना रखा है ना, यहाँ से गुना कीजिए तो ये यहाँ से कट रहा है तो काट दीजिए, 2 से काटिएगा तो ये 2 चौका 8 हो जाएगा।
फिर ये 4 हो जाएगा, यानी ये हो जाएगा 6, रेशियो हो जाएगा 16, रेशियो हो जाएगा 12। 2 से काटिएगा 3 बार में, 2 से काटिएगा 8 बार में, 2 से काटिएगा 6 बार में, यानी 8 6 14 3 17, 17 का देखिएगा जोड़ने के बाद ये आता है 17। ये 34,000 2000 गुना है, 2000 गुना है तो पूछा है श्री मान गुप्ता का, यानी बीच वाला का। तो 8 का 2 गुना 1000 कितना होगा, 16,000 होगा कि नहीं होगा। तो आई होप आपको ये भी सवाल क्लियर हो गया होगा। आइए 19 नंबर सवाल, जरा 19 नंबर सवाल को देखते हैं। कहा ए और बी ने क्रमशः 20,000 16,000 रुपये का निवेश करके एक साझेदारी की। 3 माह के बाद सी भी उसमें इंक्लूड हो गया, यानी शामिल हो गया, यानी साझेदारी यानी पार्टनरशिप में आ गया। निवेश करके उस साझेदारी में शामिल हो जाता है। 4350 के छमाही लाभ में बी का हिस्सा कितना होगा, ये एनटीपीसी 2021 में पूछा है। आप इस सब का रेशियो लीजिए, तो रेशियो लीजिएगा तो मेरे भाई सिर्फ 3030 कटेगा, यानी 20 हो जाएगा, उसके बाद आपका 16 हो जाएगा, उसके बाद आपका 15 हो जाएगा। क्या कहा, 3 माह के बाद, और टोटल रखा कितना है, ब्याज है कितना का, 6 माह का। 3 माह के बाद CRI यानी 3 माह का रुपया ना अब इसको लगेगा, 3 माह का ना ब्याज मिलेगा। 3 माह तो ये बिता दिया, और ये दोनों जो आ रहा है ये 6 माह, यानी इसको काटेंगे तो ये 1:2 में आ रहा है। यहाँ से गुना कीजिएगा तो ये हो जाएगा, कटेगा तो काट दीजिए, ये हो जाएगा 20 दूना 40, 16 दूना 32, ये हो जाएगा 15। यहाँ देखिएगा तो जोड़ने के बाद सवाल में कहा बी का हिस्सा, बी का हिस्सा कहा तो मेरे भाई जोड़िए तो ये हो जाएगा 72, यहाँ जोड़िएगा तो ये हो जाएगा 87, यानी 4350 जो है ये 87 का वैल्यू कह सकते हैं आप। उसके बाद आपसे पूछा है बी का हिस्सा, यानी बी का हिस्सा है कितना, 32 है, तो 32 से गुना, इसको काटिएगा तो ये 50 बार में कटेगा, 32 पंचौता 160 इंटू 10 तो हो जाएगा कितना, तो 1600 हो जाएगा। तो मेरे भाई ये भी सवाल आपको समझ में आ गया, क्लियर हुआ कि नहीं हुआ। तो आई होप आपको ये सवाल समझ में आ गया होगा, आसानी से क्लियर हो गया होगा। आइए 20 नंबर सवाल, जरा 20 नंबर सवाल को देखते हैं। सवाल क्या कहता है, कहा महेश और हरीश एक व्यवसाय में क्रमशः 20,000 और 30,000 का निवेश करते हैं। यदि 3 महीने के बाद हरीश अपने निवेश में से 5,000 निकाल लेता है तो उनके बीच लाभों किस अनुपात में विभाजित होगा, ये भी एनटीपीसी 2021 में पूछा है। सवाल क्या सब कहा, 2 व्यक्ति है महेश और हरीश, और 20,000 30,000 लगा के इन्वेस्ट करता है और बिजनेस को आगे बढ़ाता है, ठीक है। उसके बाद 3 महीने के बाद हरीश अपना निवेश में से 5,000 निकाल लेता है। मेरे भाई आप ऐसा कीजिए, सबका 1000 गायब कर दीजिए, यानी 3 जीरो उड़ा दीजिए। 3 जीरो उड़ाइएगा तो यहाँ से आपका हो जाएगा 20 और हो जाएगा यहाँ 30 हो जाएगा। सवाल कहा जो महेश 20,000 लगाता है, हरीश 30,000, कहा 3 महीने के बाद हरीश अपने निवेश से 5,000 निकाल लेता है, यानी महेश का बात अगर करे तो ये 12 का 12 माह पूरा रुपया रहने देता है, और हरीश जो है ये कितने दिन के बाद, तो 3 माह के बाद। 3 माह तक तो 30,000 रहेगा, लेकिन उसके बाद 5,000 निकाल लेगा, यानी 25 गुना हो जाएगा 9। इतना बात आप समझ गए कि नहीं समझे, यहाँ तक आपको क्लियर हो गया। जरा यहाँ से देखिए, ये हो जाएगा कितना, तो 12 दूना होता है 24, यानी 240 हो गया। यहाँ गुना कीजिएगा तो ये 90, ये हो जाएगा 225, 90 225 जोड़िएगा तो 315 हो जाएगा। यहाँ से काट दीजिए, यहाँ से काटिएगा तो आप काट दीजिए 5 से, तो 5 चौका 20, 5 8 40, यहाँ से काटिएगा तो 5 6 के 30, 5 3 15, यहाँ काट दीजिए आप किससे, तो मेरे भाई 3 से काटिए तो ये 16 बार में, 3 से काटिए तो ये 21 बार में। 16:21 आया है प्रॉफिट का रेशियो, तो 16:21 आपका एक ही ऑप्शन में है। कौन सा ऑप्शन में, तो ऑप्शन ए में। तो आई होप आपको ये भी सवाल क्लियर हो गया होगा। आइए जरा नेक्स्ट सवाल को देखते हैं। कहा ए और बी क्रमशः 12,000 6,000 निवेश करके एक साझेदारी में एक बिजनेस शुरू करते हैं।
8 महीने के बाद 15,000 निवेश करने के बाद सी भी बिजनेस में जुड़ जाता है, यानी 3 बंदा अब हो गया। 2 वर्ष के बाद 33,600 के लाभ में सी का हिस्सा कितना होगा? यही बात पूछा है, ये ग्रुप डी 2018 में पूछा है। तो जरा देखिएगा, समझिएगा। 3 बंदा है, ए, बी और सी, है ना, तो रहने दीजिए इसको। 12,000, 6,000 और 15,000, यानी इस सब का रेशियो लीजिए। तो रेशियो लीजिएगा तो क्या हो जाएगा? सीधा आप किससे काटेंगे? 3 से, तो 3 चौका 12 यानी 4 हो जाएगा। 3 दूना 6 यानी 2 हो जाएगा। यहाँ देखेंगे तो ये 15 हो जाएगा। 15, 3 5 15, तो ये 5 हो जाएगा मेरे भाई। उसके बाद 2 वर्ष के बाद करा, 8 महीने के बाद ना कौन आया था? सी आया था, यानी 8 महीना इसका खत्म हो गया 24 माह में से। तो 24 माह में से 8 माह जब खत्म हो गया तो 16 माह बचा। इसके बाद इसका जो है 24 माह ये भी, 24 माह ये भी। 8 से काटे 2 बार में, 3 बार में, 3 बार में, यानी रेशियो बोले तो कितना हो जाएगा? 2 रेशियो, यहाँ 2 रेशियो 3 रेशियो 3। गुना कर दीजिए तो देखिए कटता है तो काट दीजिए, गुना करना है कर दीजिए। 4 तिया 12, 3 दूना 6, 5 दूना 10। अब ये हमारा प्रॉफिट का रेशियो आ गया। अब इसको जोड़िए तो ये हो जाएगा कितना? 12, 6, 18, 10 हो जाएगा 28। यानी बोले तो ये 33,600 जो रुपया है ये 28 का वैल्यू है। यहाँ से आपको चाहिए सी का हिस्सा, सी का हिस्सा चाहिए यानी 10 का वैल्यू चाहिए। यहाँ से आप काट दीजिए 4 से, तो 4 सतह होता है 28, 4 से काटिएगा 4 8 32, 4 सतह 4 4 8 32, फिर हो जाएगा यहाँ 1 4 चौका 16 0, यानी आपका यहाँ से जो आएगा यहाँ काटिएगा तो ये आएगा 1200। 1200 इंटू कितना? 10, तो हो जाएगा आपका 12,000। बोलिए समझ में आया? क्लियर हो गया कि नहीं हुआ? तो मेरे भाई आपको समझ में आ गया होगा, आसानी से क्लियर हो गया होगा। आइए आते हैं 22 नंबर सवाल। जरा 22 नंबर सवाल को देखते हैं क्या कहता है। कहा पी और क्यू क्रमशः 1400 और 1800 के निवेश के साथ एक साझेदारी में प्रवेश करते हैं। वे लाभ के आधे हिस्से को व्यवसाय के संचालन के लिए रखते हैं और शेष हिस्से को अपने निवेश के अनुपात में बांट लेते हैं। यदि लाभ में उनके हिस्से का अंतर 47 रुपया है तो लाभ ज्ञात कीजिए। ये आरआरबी जेईई 2019 में पूछा गया सवाल है। इस सवाल में थोड़ा सा भी जान नहीं मेरे भाई। आप इसका रेशियो लीजिए, तो इसके इन्वेस्टमेंट का रेशियो लीजिएगा तो यह कटेगा 2 7 14, 2 8 हो जाएगा, 2 9 18। ये उसके किसका रेशियो आया? तो प्रॉफिट का रेशियो आया। कहा प्रॉफिट जो भी हुआ है उसमें से आधा को रख दीजिए और आधा को उसके प्रॉफिट के रेशियो में बांट दीजिए। तो आप जब इसका अंतर देखिएगा तो कितना का है? रियल में 47 का है ये, लेकिन है यहाँ 2 का। आपको चाहिए किसका? तो कुल लाभ 9 7 16 हो जाएगा। तो यहाँ से काटेंगे तो मेरे भाई आपका कटेगा 8 बार में, यानी इसको गुना करेंगे तो 8 7 होता है 56। फिर यहाँ देखेंगे तो यहाँ आपका हो जाएगा 8 चौका 32, 32 अब 5 हो जाएगा कितना? तो 37। ये जो आया 376 मेरे भाई, एक बात बताइए, ये आधा लाभ ही है ना, यानी रेशियो को आप कहीं भी ले जाइए, आप आधा इस लाभ को अलग कर लिए और आधा बचा, तो आधा जो बचा तो वो भी तो 7:9 में ही बटेगा, यानी ये आधा हिस्सा लाभ का आया है। और 2 से गुना करेंगे तो ये पूरा हो जाएगा, क्योंकि ये एक पार्ट का वैल्यू है। 2 से गुना करेंगे तो ये पूरा लाभ आ जाएगा। तो 2 से गुना करेंगे तो ये हो जाएगा 752 रुपया। तो आई होप आपको ये भी सवाल क्लियर हो गया होगा। बिल्कुल आसानी से, आसान भाषा में आपको सिखा रहे, समझा रहे और आपको समझ में आ रहा होगा। आइए 23 नंबर सवाल, जरा 23 नंबर सवाल को देखिए। कहा पी क्यू आर संयुक्त रूप से एक व्यवसाय शुरू करते हैं। यह सहमति हुई कि पी 6 महीने के लिए 25,000 रुपया, क्यू 5 महीने के लिए 44,000, आर 3 महीने के लिए 50,000 का निवेश करेगा। 1,04,000 के कुल लाभ में से पी को कितना राशि मिलेगा? ये ग्रुप डी 2022 में पूछा है। यहां से आप सबका 1000 गायब कर दीजिए। सबका जब 1000 गायब कीजिएगा तो मेरे भाई ये 25 रुपया हो जाएगा, या 25,000 कहिए। इसको 6 माह के लिए लगाना है, 44 को 5 माह के लिए, 50 को 3 माह के लिए। ये बात तो आपको समझ में आ गया। तो यहां से लिखते चलिए, सीधा गुना कीजिए। 25 6 के होता है 150, 150 होता है 150 लिखिए रेशियो।
44 को 5 माह के लिए तो 4 पंचे 20, 4 पंचे 20, 2 22 हो जाएगा। उसके बाद 50 को 3 माह के लिए यानी 150। आप ऐसा कीजिए, सबका एक एक जीरो गायब कर दीजिए। तो यहाँ से देखिएगा, जोड़िएगा तो 15 15 30, 2 हो जाए 30, 22 हो जाएगा 52, और 52 का मेरे भाई दुगुना है 104, यानी टोटल बोले तो जोड़ने के बाद 52, और 52 का ये कितना है तो 2000 गुना है। 52 का 2000 गुना है। हमसे जिसका पूछा है उसको सिर्फ देखना है पी का, तो पी का यानी 15 का 2000 गुना कितना हो जाएगा, 30,000 होगा कि नहीं होगा। 30,000 कौन सा आंसर होगा, तो ऑप्शन डी में दिया हुआ है। तो आई होप आपको ये भी सवाल क्लियर हो गया होगा। आइए 24 नंबर, जरा 24 नंबर को देखते हैं। कहा पी और क्यू ने एक व्यवसाय में 5 और 13 के रेशियो में अनुपात में निवेश किया है। क्यू ने 6 महीने के बाद अपनी पूंजी निकाल ली। 6 महीना रखा और 6 महीना के बाद निकाल लिया, कौन, क्यू। यदि उन्होंने अपना लाभ 25:26 के अनुपात में साझा किया हो तो पूंजी की राशि, पी की राशि कितनी होगी, या कितने समय के लिए उपयोग किया गया था। ये आरआरबी जेईई 2019 में पूछा है। यहाँ पे आपका पी कितना समय के लिए इन्वेस्ट किया, ये चीज आपसे पूछ रहा है। तो आप देखिए, सबसे पहले रुपया लगाया था 5:13 में, लगा दिया था। इतना बात आपको समझ में आ गया। 5:13 में लगाया, लेकिन क्यों 6 माह तक रखा। 6 माह तक रखा तो साल में से 6 घटा देंगे तो बचेगा 6 माह। क्यों, ये तो रखा पूरा माह के लिए ना, रखा कि नहीं रखा मेरे भाई, इसका बात जिक्र नहीं कर रहा है। ये मान लेते हैं एक्स साल के लिए, एक्स महीना के लिए रखा, ठीक है। और उसके बाद इसका जो लाभ वितरित हो रहा है वो 25:26 में हो रहा है। आप हमको बताइए, अगर इसका हमको समय निकालना है मेरे भाई, तो समय निकालेंगे तो क्या करेंगे, प्रॉफिट अपॉन में इन्वेस्टमेंट करते थे टाइम के लिए, तो यानी 26/13 करते थे। और आप देखिए यहाँ से काटिएगा तो ये 2 बार में, यानी इस 2 का वैल्यू कितना है सवाल में, तो यहाँ पे आपका कितना गुना है, तो 3 गुना है मेरे भाई। जब इसका 3 गुना है और यहाँ पे जब आप भाग दीजिएगा 25 में 5 से, तो 5 दिया होगा 15, 5 25 होगा, यानी 5 का 3 गुना करेंगे तो 15 महीना हो जाएगा। होगा कि नहीं होगा, तो 5 का 3 गुना करेंगे तो हो जाएगा 15 महीना, और 15 महीना बोले तो आपका ऑप्शन बी हो जाएगा। क्लियर हो गया, समझ में आ गया। आइए 25 नंबर सवाल, जरा 25 नंबर को देखते हैं। कहा पी और क्यू ने बराबर पूंजी लगाकर व्यवसाय शुरू किया, यानी दोनों पूंजी को बराबर कर दिया, और पी 4 माह बाद उस व्यवसाय से बाहर निकल गया। यानी पी का पूंजी लगा है तो वो 4 माह के बाद निकल रहा है, यानी 4 माह बाद, यानी 4 माह तक उसका रुपया पे ब्याज लगेगा। यदि वर्ष के अंत में 6400 रुपये का लाभ हुआ तो इनमें पी का हिस्सा कितना होगा, ये भी एनटीपीसी 2021 में पूछा है। जरा हमको बताइए मेरे भाई, ये पी 4 माह तक रखा है रुपया को, और जो क्यू है ये 12 का 12 माह तक रखा है, तो इसका जो रेशियो होगा, और पूंजी तो बराबर है, इसका रेशियो हो जाएगा 4 का 4, 4 दिया 12 हो जाएगा। अब इसी के रेशियो में उसका प्रॉफिट बटेगा, यानी 3 1 4 कह सकते हैं। ये 4 का कितना गुना है, तो 1600 गुना है, 16 चौका 64, 1600 गुना। कहा पी का हिस्सा तो 1600, 1 का 1600 गुना कितना हो जाएगा, 1600 हो जाएगा। आपको समझ में आया, क्लियर हुआ कि नहीं हुआ। ऐसा कोई दोस्त है जिसको समझ में नहीं आया है, तो मेरे दोस्त मुझे उम्मीद है कि आपको सवाल क्लियर हो गया होगा। आइए नेक्स्ट पे 26 नंबर सवाल देखिए। कहा ए बी और सी साझेदारी करते हैं। ए का निवेश बी के निवेश का 3 गुना, और बी का निवेश सी के निवेश का 2/3 है। तो वर्ष के अंत में कुल लाभ 6600 है, तो लाभ में बी का हिस्सा क्या होगा, ये भी एनटीपीसी 2021 में पूछा है। सवाल क्या सब कहा जानते हैं, सवाल कुछ नहीं है, आपको समझाते हैं। ए है, बंदा बी है, बंदा सी है, 3 बंदा है। कहा बी का जो लाभ है सी के लाभ का, सी के निवेश का 2/3 है। अगर इसके निवेश को हम 3 मानते हैं तो इसका 2/3 होगा, कौन, बी होगा, यानी 3 का 2/3 बोले तो 2 हो जाएगा।
ये बात आप समझ गए कि नहीं समझे? यानी बी का बोले तो कितना होगा, 2 होगा। इसका 3 गुना है, बी के निवेश का 3 गुना है कौन, ए है, यानी इसका 3 गुना कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। इस बात को आप समझे। जरा जोड़ दीजिए इसको, तो जोड़िएगा तो 6 2 8 3 हो जाएगा 11। ये प्रॉफिट सम का रेशियो है। तो यहां देखिएगा तो इसका 600 गुना है। मेरे भाई पूछा किसका है, बी का हिस्सा, बी का है कितना, तो 2 का 600 गुना कितना हो जाएगा, 1200 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? बोलिए कौन सा आंसर है? तो ऑप्शन बी आपका। कितना आसानी से आपको समझा रहे हैं और मुझे उम्मीद है कि आपको समझ में भी आ रहा होगा। आइए नेक्स्ट सवाल 27 नंबर सवाल देखते हैं क्या कहता है। 27 नंबर सवाल कहा, एक्स और वाई एक व्यवसाय आरंभ किया। एक्स ने 8,000 निवेश किया और वाई ने 10,000 निवेश किया। 6 महीने के बाद जेड भी उस व्यवसाय में शामिल हो गया और 6,000 रुपये के साथ, ठीक है, शामिल हो गया। यदि 3 वर्षों के बाद 9660 रुपये का लाभ होता है तो जेड का हिस्सा कितना होगा? ये ग्रुप डी 2018 में पूछा। तो 3 बंदा है, 3 बंदा है तो इसका रेशियो लीजिए। 2 से काटिएगा तो मेरे भाई ये 3 0 3 0 तो सबसे पहले खत्म। 2 से काटिएगा तो ये कटेगा 2 चौके 8, 2 से काटिएगा तो ये 5 बार में, 2 से काटिएगा तो ये 3 बार में। इतना बात आप समझ गए। तो कहा कितना साल? 3 साल। 3 साल बोले तो 36 माह। 36 माह के लिए ये भी रखा, 36 माह के लिए ये भी रखा। लेकिन जेड जो आया है वो 6 महीने के बाद आया, यानी 30 माह के लिए रखा है। तो 6 से काट दीजिए, 6 पंच 30, 6 के 36, ये भी 6 के 36। यहां से देखिएगा तो यहां से आपका 5 रेशियो 6 रेशियो 6, यानी 6 रेशियो 5 आया। यहां से गुना कीजिए, आप 3 से काट दीजिए, 3 दूना ये 6, 3 दूना ये 6, ये हो जाएगा 4 दूना 8, 5 दूना 10, ये हो जाएगा 5। अब इसको जोड़िए तो ये हो जाएगा 23, यानी टोटल सम कितना आया? 23 आया। मेरे भाई 23 का ये कितना गुना है? 23 चौका 92, 23 दूना 46, यानी 420 गुना है। 420 गुना है। तो आप हमको बता दीजिए किसका पूछा है? जेड का। जेड का 420 गुना कितना हो जाएगा? 4 पंच 20, 20 पंच 100, यानी 2100 हो जाएगा। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा मेरे भाई? आपका राइट आंसर हो जाएगा 2100 रुपया। तो समझ में आ गया? सवाल आसान था कि नहीं था? क्लियर हो गया? आइए नेक्स्ट सवाल देखते हैं। नेक्स्ट सवाल देखिएगा, कहा पी एक व्यवसाय में 3500 रुपये का निवेश करता है, ठीक। 5 महीने के बाद क्यू कुछ निवेश के साथ उससे जुड़ जाता है। यदि क्यू को मिलने वाला पी लाभ पी के लाभ से 50% अधिक हो तो क्यू का निवेश ज्ञात कीजिए। ये आरआरबी जेईई 2019 में पूछा है। सवाल क्या कहा जानते हैं? पी 3500 रुपया लगा के इन्वेस्ट करता है और व्यवसाय शुरू करता है। 5 महीने के बाद क्यू भी आ जाता है। जब क्यू आता है तो कहा दोनों को जो लाभ मिलता है, पी के लाभ से 50% अधिक मिलता है क्यू को। तो क्यू कितना रुपया निवेश किया था, यहाँ यही बात कराती। यहाँ लिखते हैं पी, यहाँ लिखते हैं क्यू। इस बात को समझे। तो देखिएगा ये 3500 इन्वेस्ट किया है। कितना किया है? 3500। और कितने महीना के लिए? तो साल के लिए, यानी 12 माह के लिए। ये जो है 5 महीना के बाद आया, यानी 7 महीना रुपया रखेगा। कितना रुपया रखेगा? एक्स। उसके बाद लाभ जो हो रहा है पी के लाभ से 50% अधिक, यानी 50% बोले तो ये 100% और ये 50% अधिक, यानी 150। 50 से काटे 2 बार में, 50 से काटे 3 बार में, यानी 2:3। यहाँ से उसका क्या हो जाएगा? प्रॉफिट का रेशियो 2:3 हो गया। अब हमको बता दीजिए जो मेरे भाई, अगर आपको इन्वेस्टमेंट निकालना हो तो आप क्या करेंगे? ये टोटल प्रॉफिट में आप टाइम से भाग देंगे कि नहीं देंगे? देंगे, यानी 2/12 हो जाएगा। ये 2/12 इन्वेस्टमेंट है, लेकिन रियल में इन्वेस्टमेंट कितना है? 3500। इतना बात आप समझे कि नहीं? अब ये 12 चला जाएगा ऊपर। इतना बात आपको समझा दिए हैं। अब देखिए इसको डायरेक्ट कैसे लिखते हैं। ये जो मेरे भाई आपका 3500 रुपया है, ये 3500 गुना 12 हो जाएगा और आपका 2 हो जाएगा नीचे में, 2 हो जाएगा नीचे में। लेकिन आपसे पूछा है क्यू का निवेश, तो क्यू का निवेश 3/7 हो जाएगा। हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? तो यहां काटेंगे तो 7 से काटेंगे तो ये 500 बार में, यहां काटेंगे तो ये 6 बार में। 6 × 18 पंचा हो जाएगा 90, यानी बोले तो 9000।
9000 आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। बोलिए समझने में किसी को दिक्कत नहीं हुआ मेरे भाई? सवाल लेंदी है, लेकिन आपको अगर आप प्रैक्टिस करेंगे तो काफ़ी कम समय में आप सवालों को लगा पाएंगे। तो आई होप दोस्त आपको ये सवाल समझ में आ गया होगा, क्लियर हो गया होगा। तो आइए बढ़ते हैं नेक्स्ट सवाल पे, और नेक्स्ट सवाल 29 नंबर सवाल देखिएगा। 29 नंबर सवाल क्या कहता है? कहा ए बी सी संयुक्त रूप से एक व्यवसाय शुरू करते हैं। ए की पूंजी का 2 गुना बी की पूंजी के 3 गुने के बराबर है। बी का पूंजी सी के पूंजी की 4 गुनी है। यदि कुल वार्षिक लाभ 2,97,000 हो तो इसमें से बी का हिस्सा कितना होगा? सवाल क्या कहा? सवाल कुछ नहीं है, सवाल जरा देखिएगा। सवाल का 3 बंदा है ए बी सी। ए की पूंजी का 2 गुना बी की पूंजी के 3 गुने के बराबर है, ठीक। बी की पूंजी सी के पूंजी का 4 गुना है। सी का पूंजी जितना भी होगा, यानी 4 3 बंदा है, 3 बंदा को लिख देते हैं ए बी सी। क्या कहा सवाल? कहा सी की पूंजी की 4 गुनी। अगर सी का 1 है तो इसका 4 है। अब इस ए बी का रेशियो जो दिया है, कहा ए की पूंजी का 2 गुना बी की पूंजी के 3 गुने के बराबर है। तो आप याद कीजिए रेशियो एंड प्रोपोर्शन को आपको बताए थे। ए का 2 गुना बराबर है, ए का 2 गुना बराबर है बी के 3 गुने के। तो ए के उस साइड वाला ए का वैल्यू बी का इस साइड वाला वैल्यू हो जाएगा। इतना बात तो आपको समझाए थे। तो मेरे भाई यहाँ जो ए के साथ है तो वो बी के साथ चला जाएगा, और बी के साथ जो है वो ए के साथ आ जाएगा। तो बी के 3 गुने यानी कि ए का 3 गुना, और इसके बाद 2। यहाँ 4 है तो ये भी 4 होगा, तो 2 से गुना करेंगे, इसमें भी 2 से, यानी यहाँ से रेशियो बोले तो ये 6, ये 4, ये 1। सवाल में जोड़िएगा तो कितना हो जाएगा? ये 11 हो जाएगा। 11 का कितना गुना है जरा देखिएगा। 11 दूना 22, 11 7 77, और ये हो जाएगा 27,000। आपसे पूछा है क्या बी का हिस्सा, तो इसका 27,000 गुना कितना हो जाएगा? 1,08,000 हो जाएगा। तो आई होप दोस्त आपको ये भी सवाल समझ में आ गया होगा, क्लियर हो गया होगा। आइए नेक्स्ट सवाल पे आते हैं, 30 नंबर पे। 30 नंबर सवाल, श्री ए 28,000 का निवेश कर व्यापार शुरू करते हैं। बी इसी व्यापार में 5 महीने बाद शामिल होते हैं। उसके अगले 2 महीने बाद सी भी इसमें शामिल होते हैं। यदि 1 साल बाद उनके लाभ का अनुपात इतना हो तो बी और श्री सी द्वारा निवेश की गई राशि क्या होगा? मेरे दोस्त आपको इस वीडियो में 30, 31, 32 3 सवाल देते हैं। आप इस सवाल को सॉल्व करके आपको आंसर कमेंट बॉक्स में देना है। अगर इस सवाल नहीं बना तो मेरे भाई आप कमेंट जरूर कीजिएगा, और इस सवाल को सॉल्व करके आपको आंसर कमेंट बॉक्स में देना है। तो ये सवाल रहा 30 नंबर, और 31 नंबर ये भी आपका क्या हो जाएगा? तो HW हो जाएगा। मेरे भाई ये भी आपका क्या हो जाएगा? तो HW हो जाएगा। और आपके सामने 32 नंबर सवाल है। 32 नंबर भी सवाल आपके लिए HW है। अगर आपसे सॉल्व नहीं होता है तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर कीजिएगा, कमेंट जरूर कीजिएगा जो मेरे भाई आपसे सॉल्व नहीं हुआ है। तो चलिए दोस्त फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, बाय बाय, टेक केयर दोस्त, ख्याल रखिएगा अपना और अपने परिवारों का।